ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट। आज डे 1 हम लोग देखेंगे सेवेंथ 7 मंथ बीपीएससी के सीरीज में। 7 मंथ बीपीएससी सीरीज में आज डे 1 हम लोग देखेंगे। डे 1 में हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इसको पूरी तरह से एमसीक्यू देखेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे जब तक कि यह हमें पूरी तरह से याद ना हो जाए। प्रीलिम्स के हिसाब से देखेंगे और मेंस के हिसाब से इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डे 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हम लोग ऐसे कवर करेंगे कि इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस, मेंस के सारे क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आती है, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आती है तो वो हमसे छूटे नहीं। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग प्रीलिम्स के हिसाब से की फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या क्या महत्वपूर्ण साइट्स हैं, अर्बन प्लानिंग क्या थी, रिलीजन क्या थे, इकोनॉमी, डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या क्या डिक्लाइन थ्योरीज हैं, उस पे पढ़ेंगे। मेंस में सोशियो इकोनॉमी लाइफ क्या थी, अर्बनाइजेशन कैसे हुई, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या थे, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टडी टॉपिक फॉर डे 1 आज हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, साइट्स एंड यूनिक फीचर, अर्बन प्लानिंग कैसे थे, इकोनॉमी एंड ट्रेड क्या थे, सोसाइटी और रिलीजन क्या थे, और डिक्लाइनिंग थ्योरी जो है वह क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारे हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर देखें, स्टेप बाय स्टेप प्लान, तो ओवरव्यू ऑफ आईवीएफ, इसमें की पॉइंट देखें तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 2600 बीसी से 1900 बीसी तक मैच्योर फेस में रहा। ठीक है, इसका स्प्रिट जो है सुतकागन दौर वेस्ट में, जो कि अभी पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है, टू अलमागिरपुर ईस्ट यानी उत्तर प्रदेश, यानी पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर से लेके और हमारा उत्तर प्रदेश तक। ठीक है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर से लेके अभी हमारा उत्तर प्रदेश तक रहा है। डिस्कवरी 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज हुआ दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 ईस्वी में मोहनजोदारो का आर.डी. बनर्जी के द्वारा डिस्कवरी किया गया। इंपॉर्टेंस है कि यह वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड का अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन माना जाता है। हम लोग अभी बुक रेफरेंस ले रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 क्लास 12, जिसमें थीम्स इन इंडिया इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और एंशियंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि की साइट्स एंड देयर फीचर्स, कौन कौन से की साइट्स थे और उनके क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है, तो की साइट्स एंड देयर फीचर्स, इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं, साइट्स लोकेशन क्या है और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो साइट्स हड़प्पा, लोकेशन पंजाब और पाकिस्तान। इसके की फीचर्स हैं कि यहाँ ग्रेनरीज मिला है, सील्स मिले हैं, सीमेंट्री वगैरह मिले हैं। मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में, यहाँ पे ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल स्टैचू और प्राइस्ट किंग मिले हैं। धोलावीरा गुजरात इंडिया में, यहाँ पे वाटर रिजर्वायर, स्टेप वेल्स और 3 पार्ट लेआउट मिले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, हड़प्पा का पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात इंडिया। ठीक है, और ये सारे उनके की फीचर्स हैं। तो डांसिंग गर्ल स्टैचू याद रखिएगा मोहनजोदारो, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो और स्टेप बेल्स वाटर रिजर्वायर धोलावीरा। ठीक है, तो ये याद रखने का है। साइट्स
हमारा लोथल जो कि गुजरात इंडिया में, यहाँ पे हमें डॉकयार्ड मिला था, बीड मेकिंग इंडस्ट्री, राइस का एविडेंस मिलता है। कालीबंगन राजस्थान इंडिया में, जहाँ पे हमें फायर अल्टार्स और जुती हुई खेत मिलती है। राखीगढ़ी हरियाणा इंडिया में, जहाँ जो कि लार्जेस्ट साइट है इंडिया का, और यहाँ पे आ, दफनाने का प्रैक्टिस हमें मिलता है। आलमगीर उत्तर प्रदेश इंडिया में ईस्टर मोस्ट साइट है, जहाँ पे पोट्री रिमेन्स, मतलब जो पोट्री थे उसके रिमेन्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। सुतकागन दौर बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है, और यहाँ पे एविडेंस ऑफ कोस्टल ट्रेड, मतलब जो हमारे समुद्र तटीय ट्रेड होते थे उसका साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। इस पे कुछ प्रीवियस एमसीक्यूज आते थे कि हड़प्पन साइट जो है डॉकयार्ड के नॉन डॉक कौन से हड़प्पन साइट पे डॉकयार्ड पाया जाता था, तो लोथल है। अभी हमने यहाँ पे देखा गुजरात लोथल, वहाँ पे डॉकयार्ड, बीड मेकिंग इंडस्ट्री और राइस एविडेंस मिलते थे। फिर बोलता है कि फिर है कि लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इंडिया में कौन सा है, तो राखीगढ़ी। यहाँ पे हमने देखा कि लार्जेस्ट साइट इन इंडिया राखीगढ़ी हमें मिलता है। ठीक है, जहाँ पे बरियल प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है। मेंस में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ हड़प्पन साइट्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हड़प्पन साइट्स इन शोकेसिंग द अर्बनाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इस तरह के मेंस क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अर्बन प्लानिंग पे देखते हैं। तो अर्बन प्लानिंग का की फीचर्स है कि अर्बन प्लानिंग ग्रिड लेआउट में थे, स्ट्रीट जो है राइट एंगल से इंटरसेक्ट करते थे, ड्रेनेज सिस्टम बनी हुई थी, एडवांस अंडरग्राउंड ड्रेन और सॉक पिट्स बने हुए थे, घर जो थे बेक्ड ब्रिक्स से बने थे, सिंगल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी घर मिलते थे देखने को, जो कि पके हुए ईंटे से बना गया था। पब्लिक स्ट्रक्चर में हमें ग्रेट बाथ मिलता है मोहनजोदारो में, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जो कि सिंध पाकिस्तान में है। वहाँ पे डांसिंग गर्ल स्टैचू और प्रीस्ट किंग भी मिले थे, और रिचुअलिस्टिक यूज हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और ग्रेनरीज हमें हड़प्पा में देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो ग्रेनरीज हड़प्पा में देखने को मिलती है, जो कि सरप्लस जो वहाँ पे लोग अनाज जो लोग उपज करने लगे थे, वह एक सरप्लस अनाज को स्टोर करने के लिए हमें ग्रेनरीज भी दिखती है। यह हमने स्टैंडर्ड बुक एंशिएंट इंडिया आर.एस. शर्मा से लिया गया है। पर इससे अगर हम प्रैक्टिस के लिए लें तो दिया गया है कि ग्रेट बाथ कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ पाए जाते हैं। और मोहनजोदारो में क्या मिलते हैं, डांसिंग स्टैचू, किंग प्रीस्ट, ये सारे मोहनजोदारो में मिलते हैं। ठीक है, विच साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ फायर अल्टार्स, फायर अल्टार्स कौन से साइट पे मिलते हैं, तो इसका आंसर है कालीबंगन। ठीक है, मेंस में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए कि अर्बन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री डिस्कस करें। ठीक है, तो इस तरह इसका क्वेश्चन इस पे आ सकता है। अब हम इकोनॉमी एंड ट्रेड देखें, तो उस समय की इकोनॉमी क्या थी, उस समय का ट्रेड क्या था। अभी हमने दो पार्ट इसका देखा, की साइट्स और उसके फीचर्स। अर्बन प्लानिंग उस समय क्या थी, अभी हम देखेंगे कि इकोनॉमी और ट्रेड, उस समय की इकोनॉमी क्या थी, ट्रेडिंग क्या थी। ठीक है, तो की पॉइंट्स हैं इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हमें क्रॉप्स में जो है वीट, वार्ले, कॉटन, राइस, ये सब हमें क्रॉप्स में मिलते थे। इसका एविडेंस हमें लोथल में पाया जाता है। उस समय टूल्स जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते थे, वुडन प्लॉ, मतलब हल जो कहते हैं, तो लकड़ी का हल, और इरिगेशन सिस्टम, वहाँ पे टूल्स यूज किए जाते थे। ट्रेड में इंटरनल ट्रेड बिटवीन हड़प्पन साइट्स और एक्सटर्नल साइट्स लिंक्ड विथ मेसोपोटामिया, मेलुहा इन सुमेरियन टेक्स्ट, और ओमान
में ट्रेड किया जाता था। तो ट्रेड में हमें डॉकयार्ड मिला है लोथल में, तो ट्रेडिंग वहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है। ठीक है। क्राफ्टमैनशिप, तो इकोनॉमी और ट्रेड में देखें तो हमें एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्टमैनशिप ये सारे थे। तो ट्रेड में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड देखा, एग्रीकल्चर में हमें क्रॉप्स क्या क्या थे और टूल्स क्या क्या थे वो देखा। क्राफ्टमैनशिप में बिड मेकिंग बनता था, जो कि लोहन और शान उदारों में इसका साक्ष्य मिलता है। मेटलर्जी में हमें कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड ऑर्नामेंट्स ये सारे मेटलर्जी उस समय तक डेवलप हो चुकी थी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रीलिम्स में हमें पूछा गया है कि मेजर एक्सपोर्ट आइटम ऑफ हड़प्पन्स क्या थी। तो बीड्स एंड कॉटन्स, बीड्स एंड कॉटन्स हमारे मेजर एक्सपोर्ट आइटम हड़प्पन्स के। उसके बाद कहता है कि एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन वाज फाउंड एट विच साइट। तो लोथल में हमें एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन मिलता है। तो मेंस में है, तो मेंस में अगर क्वेश्चन इससे बने तो इसमें दे सकता है कि एनालाइज द रोल ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उस समय ट्रेड और इकोनॉमी क्या थी, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रॉस्पेरिटी में डिस्कस करें। ठीक है। तो ये हमारे इकोनॉमी और ट्रेड थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद हम देखेंगे कि सोसाइटी एंड रिलीजन, उस समय की सोसाइटी क्या थी, उस समय की रिलीजन क्या थे। तो सोसाइटी अगर देखें तो एगालिटेरियन थे, कोई एविडेंस नहीं है किंगशिप की उस टाइम पे। क्लासलेस सोसाइटी, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, जो भी काम करते थे उस पे थे, वहाँ पे सारे क्लासलेस सोसाइटी थे। रिलीजन में वो लोग नेचर का वर्शिप करते थे, प्रोटोसिबा यानी पशुपति सील मिले हैं, और मदर गॉडेस को पूजते थे। सेक्रेड एनिमल्स उस समय बुल और यूनिकॉर्न थे। सेक्रेड सिंबल स्वास्तिक और पीपल के वृक्ष थे। ठीक है। तो ये रिलीजन में वहां पे मानते हैं। तो इससे बेस्ट अगर हम एमसीक्यू देखें, ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि which seal depicts a yogic figure identified as प्रोटोसिबा। तो पशुपति सील जो कि प्रोटोसिबा जैसा आइडेंटिफाई होता है। अगर इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछे तो दिया जाएगा कि व्हाट डज द रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवील अबाउट देयर कल्चर। वहाँ के रिलीजियस लाइफ जो है वहाँ के कल्चर के बारे में क्या बताती है। ठीक है। इसके बाद है कि डिक्लाइन थ्योरी क्या है। तो पॉसिबल रीजन जो डिक्लाइन थ्योरी दिए गए हैं कि शायद क्लाइमेट चेंज हो गया था, जिसके कारण जो वहाँ की सरस्वती रिवर थी वह ड्राई हो चुकी थी, और उसके कारण वह ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वह डिक्लाइन हो गई थी। दूसरा थ्योरी है कि मे बी फ्लड या सूखा आ गया, जो कि डीपॉपुलेशन हो गया, जिसके कारण लोग मर गए। या और दूसरा है कि मेसोपोटामिया से ट्रेड जो है कम हो गई, डिक्लाइन हो गई, जिसके कारण जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वह डिक्लाइन हो गया। तो इसमें प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज हैं कि कौन से रिवर ड्राइंग अप लिंक किया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो आंसर है सरस्वती रिवर। मेंस के क्वेश्चन कि इवैल्यूएट द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में के डिक्लाइन में कौन कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे इवैल्यूएट करें। तो आप हम लोग इस पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग डेली रिवीजन के लिए देखें तो कंप्लीट नोट्स, इसमें कौन कौन से साइट, अर्बन प्लानिंग क्या था, इकोनॉमी क्या था, रिलीजन क्या था, ये हमने एमसीक्यू अटेम्प्ट किया है। और एक दो मेंस आंसर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पीछे क्वेश्चंस, उस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे रिसोर्स हमने एनसीईआरटी क्लास 6 और 5 और क्लास 12 में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 से लिया है। रेफरेंस बुक एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा। करंट अफेयर्स, सर्च ऑन करंट अफेयर्स में सर्च फॉर रिसेंट आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, जो कि राखी गढ़ी और डीएनए स्टडीज हुए हैं। इसे हम लोग एक
फिर से एक फुल्ली कवर कर लेते हैं विथ नोट्स, प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट वगैरह फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा 2600 से 1900 बीसी मैच्योर फेस रहा। ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सुतगेन डोर पाकिस्तान और वेस्ट में आलमगीरपुर, यानी सुतगेनपुर से आलमगीर यूपी तक, पाकिस्तान से यूपी तक, यूपी ईस्ट में और ये हमारा वेस्ट में। मेजर रिवर उस समय इंडस, सरस्वती, यानी घग्गर हाकरा सरस्वती मिलती है। डिस्कवरी जो हमारी थी, जो मेजर डिस्कवरी है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेजर डिस्कवरी किन्होंने की थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी 1921 में हड़प्पा का डिस्कवरी हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 में मोहनजोदारो आर.डी. बनर्जी के द्वारा। की फीचर्स थे कि अर्बन प्लानिंग थे, की साइट्स, उनके इकोनॉमी, उनके ट्रेड, क्राफ्टमैनशिप, सोसाइटी एंड रिलीजन और उनके डिक्लाइन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्बन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट थे और स्ट्रीट जो है सब राइट एंगल में इंटरसेक्ट करते थे, ठीक है। और सीटाडेल एंड लोअर टाउन डिवीजन था। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम थे और सॉकपिट्स थे। की साइट्स एवं यूनिक फीचर्स, तो उनके की साइट्स जो थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर और सुतकागेन दो, ठीक है। तो हड़प्पा हमारा पंजाब और पाकिस्तान में, जहाँ पे हमें ग्रेनरी, सील्स, मल्टी रूम्ड हाउस ये सब मिलते हैं। मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में, ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल, प्रेस्ट किंग स्टैचू, ये सारे स्टैचू मिलते हैं। धोलावीरा गुजरात इंडिया में, जहाँ पे स्टेप बेल, वाटर रिजर्वेयर, इंक्रिप्शंस वगैरह मिलते हैं। लोथल गुजरात इंडिया में, इनके फीचर्स है कि वहाँ पे डॉक यार्ड, बिड मेकिंग और राइस के एविडेंस मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान इंडिया में, फायर अल्तार्स और जुते हुए खेत मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा इंडिया में, लार्जेस्ट साइट इंडिया का, जहाँ पे बरियल प्रैक्टिस मिला है। आलमगीर उत्तर प्रदेश इंडिया में, ईस्टर्न मोस्ट साइट है और यहाँ पे पोट्री रिमेन्स मिलते हैं। सुतकागेन डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वेस्टर्न मोस्ट, यानी पाकिस्तान वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट हमारा आलमगीरपुर। और सुतकागेन डोर वेस्टर्न मोस्ट, एविडेंस ऑफ कोस्टल ट्रेड वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर में मेन क्रॉप्स उन लोग का वीट, वार्ली, कॉटन, राइस का एविडेंस हमें लोथल से मिलता है। टूल्स, वो लोग जो है वुडन प्लॉ, यानी जो है लकड़ी का हल और इरिगेशन कैनल्स का यूज करते थे। ट्रेड में इंटरनल ट्रेड बिटवीन हड़प्पन सिटीज होते थे। एक्सटर्नल ट्रेड बिटवीन मेसोपोटामिया, मेलुहा और ओमान से होते थे। मेसोपोटामिया, मेलुहा जो है और ओमान से होते थे। क्राफ्टमैनशिप में देखें तो बीड मेकिंग, पोट्री, टेराकोटा, टॉयज वगैरह क्राफ्टमैनशिप में उसमें होती थी। मेटलर्जी में कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। सोसाइटी एंड रिलीजन, क्लासलेस सोसाइटी थी, कोई किंगशिप की और कोई स्ट्रिक्ट हायरार्कीज नहीं थी, उसका कोई एविडेंस नहीं है। रिलीजन में नेचर वर्शिप करते थे, प्रोटोसिवा जो कि पशुपति सील मिले हैं उससे पता चलती है, और मदर गोडेज का पूजा होता था। सेक्रेट एनिमल्स यूनिकॉर्न और बुल्स थे। सेक्रेट सिंबल हमारा स्वास्तिक और पीपल ट्री थे। डिक्लाइन थ्योरी कुछ है, डिक्लाइन थ्योरी में इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है और ओवर यूज ऑफ रिसोर्स भी कहा जाता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में बताया गया कि सरस्वती रिवर जो थी मे बी वह सूख गई, जिसके कारण इन लोग का डिक्लाइन हुआ, या मोहनजोदारो में फ्लडिंग हो गई। इस पे एक मोहनजोदारो एक मूवी भी आई थी जिसमें कि फ्लडिंग दिखाया गया है, ठीक है। तो फ्लडिंग हो गई थी जिसके कारण यह डिक्लाइन हुआ। इकोनॉमिक फैक्टर, डिक्लाइन इन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड में डिक्लाइन हुआ जिसके कारण यह डिक्लाइन हुआ। फिर ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस, अर्बन कलेप्स ड्यू टू डिप्लेशन, जो भी रिसोर्सेज थे वो ओवर यूज हुए जिसके कारण यह डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो ये सारे थ्योरी थे। तो हम लोग अब देखेंगे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन से थे कि हड़प्पन साइट्स कौन से हैं जहाँ पे डॉकयार्ड थे। तो लोथल, ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है, मोहनजोदारो। हड़प्पन साइट जो कि फायर अल्तार्स के एविडेंस दिए थे, कालीबंगन। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, राखीगढ़ी जो है यूपी में, ठीक है। विच रिवर ड्राइंग अप इज लिंक टू द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। तो सरस्वती यानी घग्गर हाकरा नदी जो है वह लिंक करती है, वह लिंक्ड है डिक्लाइन ऑफ आईवीसी रिवर ड्राइंग, ठीक है। मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे कि डिस्कस द अर्बन प्लानिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इसका आंसर हम लोग देंगे कि अर्बन प्लानिंग सिविलाइजेशन उन लोग का ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट थे, ड्रेनेज सिस्टम थे, पब्लिक स्ट्रक्चर लाइक ग्रेट बाथ वहाँ पे मौजूद थे, सीटाडेल और लोअर टाउन डिवीजन भी उन लोग का था। तो इस पे हम लोग एक 150 वर्ड्स के लगभग में लिखेंगे इस पे। फिर क्वेश्चंस था कि एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडस वैली पीपल। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसमें सोशियो इकोनॉमिक के बारे में पूछ रहा है, सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों की। तो आर्थिक इकोनॉमी देखे तो एग्रीकल्चर था, जहाँ पे उन्होंने वो लोग वीट, बार्ली, कॉटन वगैरह का प्रोडक्शन करते थे। ट्रेडिंग करते थे, ट्रेड में जो है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। जो है जिसमें हमें लोथल में डॉकयार्ड भी मिला है, ठीक है। सोसाइटी एगालिटेरियन था, नेचर वर्शिप और करते थे। टेराकोटा टॉयज और सील्स मिले हैं। यहाँ पे प्रोटोसिबा और नेचर गॉडेस मदर नेचर को मानते थे, ठीक है, मदर नेचर को मानते थे। और पशुपति सील भी मिला है, ठीक है। मॉक टेस्ट अगर देखें प्रीलिम्स में के लिए, तो ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट कहाँ है, यूपी में आलमगीरपुर, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट। और वही वेस्टर्न मोस्ट पूछे तो वेस्टर्न मोस्ट हमारा जो है पाकिस्तान में आएगा, ठीक है। उसके बाद है कि टर्म मेलुहा इन मेसापोटामियन टेक्स्ट रेफर टू, कि मेलुहा जो है मेसापोटामियम में रेफर करता है। तो यहाँ पे हम लोग ने पीछे देखा था, एक सेकेंड में फिर से एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो मेलहा यहाँ हम लोग देखा था मेसोपोटामिया, ठीक है, उसी को मेलुहा कहते थे, ठीक है। फिर हम प्रीलिम्स मॉक टेस्ट में आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि एविडेंस ऑफ जुते हुए खेती हमें कहाँ पे, कौन से हड़प्पन साइट पे मिलती है, ठीक है। तो जुते हुए खेती हमें कौन से हड़प्पन साइट पे मिलती है, तो कालीबंगन में हमें जुते हुए खेती मिलती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, कालीबंगन में हमें इसकी मिलती है। फिर बोलता है कि डांसिंग गर्ल स्टैचू मेड ऑफ ब्रॉन्ज वाज फाउंड एट, तो डांसिंग गर्ल स्टैचू, किंग प्रेस स्टैचू, ये सब हड़प्पा में मिले थे, सॉरी ये सब मोहनजोदारो में मिले थे, ठीक है, ये सब मोहनजोदारो में मिले थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि हड़प्पन साइट एसोसिएटेड विद बीड मेकिंग एंड डॉकयार्ड, तो यह लोथल होगा जो कि बीड मेकिंग और डॉकयार्ड वहां पे एसोसिएटेड है, ठीक है। ये सुक्तागंदोर, ये पाकिस्तान में है, हमारा वेस्टर्न मोस्ट साइट, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पशुपति सील, प्रोटोसिबा जो योगिक पोस्चर में है वह पशुपति सील में दिखाया गया है, ठीक है। फिर लार्जेस्ट बताया गया है कि लार्जेस्ट हड़प्पन साइट ओवरऑल इज हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी या घनवेरी वाला। तो घनवेरी वाला ओवरऑल रहेगा, राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, ठीक है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड ऑन हरप्पन सील्स। तो हरप्पन सील्स में जनरली वहाँ पे क्योंकि बुल्स और यूनिकॉर्न की उस समय ये एनिमल्स थे, पूजा जाते थे, वो सेक्रेट एनिमल्स थे। तो एनिमल में यूनिकॉर्न जो थे वह हरप्पन सील्स पे मौजूद थे। ठीक है, तो मेंस के लिए क्वेश्चंस रहेंगे कि मेंस के लिए अगर देखें तो डिस्कस द इकोनॉमिक प्रैक्टिस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन एंड देयर रिलेवेंस टुडे। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर एग्रीकल्चर क्राफ्टमैनशिप में दे सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग देंगे कि एडवांस इरिगेशन सिस्टम था, डाइवर्स क्रॉप्स थे जिससे वीट बार्ली कॉटन वगैरह होते थे। क्राफ्टमैनशिप में बीड मेकिंग करते थे। मेटलर्जी थी में कॉपर ब्रॉन्ज वगैरह बना चुके थे। टेराकोटा का टॉयज वो लोग बनाने लगे थे। ठीक है, तो ये सारे हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इस पे ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि उस समय इंटरनल सिटीज ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड वो लोग स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, और आज के रिलेवेंस में देखेंगे कि फोकस ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन वगैरह आज जो पहले ग्रेट बात वगैरह बना के किए थे, तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे एक्चुअली। तो इवेल्यूट द अगला क्वेश्चन है कि इवेल्यूट द सिग्निफिकेंस ऑफ हरप्पन अर्बन प्लानिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन। 200 वर्ड में लिखने हैं। तो इसमें हम लोग देंगे कि प्लांट सिटी विद ग्रिड सिस्टम थे, ब्रिक हाउस थे, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम थे, पब्लिक स्ट्रक्चर लाइक ग्रेट बाथ रिफ्लेक्ट सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन, कंपैरिजन टू लेटर अनप्लान अर्बन डेवलपमेंट इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, ये हम लोग इस तरीके से इसका आंसर 200 वर्ड में दे सकते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेंगे। नोट्स हमने कंप्लीट किया है। साइट, इकोनॉमी, अर्बन प्लानिंग, डिक्लाइन थ्योरी को हमने कंप्लीट किया है। ग्रेट बाथ हरप्पन साइट आप देख सकते हैं, ये हम लोग ने प्रीलिम्स कर लिया है। प्रीलिम्स के एमसीक्यूज कर लिए हैं, मेंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। कनेक्शन विद करंट अफेयर्स, तो रिसेंट एक्सकेवेशन एट राखी गढ़ी, रिसेंट एग्जीबिशन राखी गढ़ी में जो हुआ था वो डीएनए स्टडीज कनेक्टिंग हरप्पास टू मॉडर्न इंडियंस। यह डीएनए वहाँ जो राखी गढ़ी में जो खुदाई हुई थी वहाँ से जो डीएनए मिले हैं वह मॉडर्न इंडियंस के कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ धोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस उसे मिल चुका है। तो ये सारे के लिए हमने रिसोर्स क्लास 6 का जो है आवर पास्ट और क्लास 12 का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 यूज किया है। एंशिएंट इंडिया बाय आर एस शर्मा, ऑनलाइन रिसोर्स, बीपीएससी स्पेसिफिक कंपाइलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओवरव्यू 2600 से 1900 बीसी, मैच्योर फेस ज्योग्राफिकल स्प्लिट सुतगन डोर पाकिस्तान से इन वेस्ट और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश इन ईस्ट, मेजर रिवर इंडस सरस्वती घाघरा डिस्कवरी हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी, मोहनजोदारो 1922 में आर डी बनर्जी। की फीचर्स दो हैं यहाँ के। ठीक है, की फीचर्स हमें देखने को मिलेगा कि की फीचर्स अर्बन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम with soak pit, citadel at lower division, पब्लिक स्ट्रक्चर लाइक ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में मिला है। इकोनॉमी एग्रीकल्चर और ट्रेड थी, क्राफ्टमैनशिप थी, ये हमने देख लिया है। मेसोपोटामिया, मेलुहा, ओमान और इंटरनल सिटी नेटवर्क में ट्रेड होते थे। वीट बार्ली कॉटन राइस ये सब का एग्रीकल्चर थे। सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी थी, कोई किंगशिप नहीं थी। रिलीजन में प्रोटोसिबा मदर गोडेज और सेक्रेट सिंबल स्वास्तिक पीतल थे। डिक्लाइन थ्योरी में ड्राइंग ऑफ सरस्वती रिवर, फ्लडिंग इन सिटी लाइक मोहनजोदारो, डिक्लाइनिंग इन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया। ठीक है, की साइट्स एंड देयर फीचर्स हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, कागेन डोर, ये सब हमने पीछे देख चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवीजन, हड़प्पन साइट जिसमें डोकयार्ड है लोथल, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में,
अल्तार्स और जुती हुई खेती हमें कालीबंगन में। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट राखीगढ़ी। और कौन से रिवर की सूखने का लिंक जो है आईवीसी यानी इंडियन वैली सिविलाइजेशन का है, तो यह है सरस्वती रिवर। ठीक है। मेन क्वेश्चंस हमें अर्बन प्लानिंग फीचर्स ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन। आउटलाइन में हम लोग ने ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक स्ट्रक्चर लाइक ग्रेट बाथ, सिटाडेल एंड लोअर डिवीजन फॉर रेसिडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ये देखा है। क्वेश्चन 2, एनालाइज द सोशियो इकोनॉमी लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इकोनॉमिक और सोसाइटी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मॉक टेस्ट फॉर क्विक रिव्यू। प्रीलिम्स क्वेश्चन के लिए देखेंगे तो पशुपति सील, प्रोटोसिबा फिगर यौगिक मुद्रा में डिस्कस करते हैं। ठीक है। हड़प्पन साइट जहां डोकयार्ड लोथल। मेन क्वेश्चन, इवैल्यूएट सिग्निफिकेंट हड़प्पन ट्रेड एंड इकोनॉमी इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल जो ट्रेड थे, और इकोनॉमी में एग्रीकल्चर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ पे क्या टूल्स थे, ये सब डिस्कस करेंगे। अभी क्विक कनेक्शन करंट अफेयर में, धोलावीरा अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2021 में इसके एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के कारण शामिल हो गया है। राखीगढ़ी डीएनए स्टडी लिंक टू हड़प्पन टू मॉडर्न इंडियन पॉपुलेशन, यह राखीगढ़ी अभी राखीगढ़ी में खुदाई पे उसका जो डीएनए स्टडीज किया गया है वह मॉडर्न इंडियन पॉपुलेशन से लिंक करता है। ठीक है। तो ये करंट अफेयर से लिंक्ड है। क्विक चेकलिस्ट, हम लोग ने ओवरव्यू, साइड फीचर्स, डिक्लाइन देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, मॉक टेस्ट देख लिए, मैप हमें पढ़ने हैं। ठीक है। एडिशनल टॉपिक अगर देखें तो आर्टिफैक्ट एंड कल्चरल सिग्निफिकेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंट के लिए। तो आर्टिफैक्ट प्ले क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द लाइफ ऑफ हड़प्पन, फोकस ऑन फॉलोइंग की आर्टिफैक्ट। वहाँ सील्स थे, सील्स जो है अस्टिएटाइट। ठीक है। प्रीलिम्स में 1 मार्क का क्वेश्चन ये रह सकता है। अस्टिएटाइट्स depicting animals like unicorn, bulls or elephant, inscribed with undeciphered script used for trade and administrative purpose। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि एनिमल जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड ऑन हड़प्पन सील्स इज यूनिकॉर्न एंड बुल्स, क्योंकि ये दोनों सेक्रेड एनिमल्स माने जाते थे। टेराकोटा फिगरिंग मदर गॉडेस और एनिमल को रिप्रेजेंट करते थे, सिग्निफिकेंट इन रिलीजियस रिचुअल्स। टूल्स और वेपन्स, क्योंकि मेटलर्जी डेवलप हो चुकी थी तो मेड ऑफ ब्रॉन्ज और कॉपर के होते थे। रेयरली डिपिक्टेड वारफेयर इंडिकेटिंग ए पीसफुल सोसाइटी। पोट्री पेंटेड एंड प्लेन पोट्री थे, ब्लैक ऑन रेड वेयर, जो कि हाउस होल्ड और सेरेमोनियल कॉन्टेक्स्ट में यूज होते थे। ज्वेलरी में बीड मेकिंग इंडस्ट्री, कार्नेलियर और अगाटे होते थे, जो कि लोथल और चानहुद्रो में मिलते हैं। ठीक है। इंटर डिसिप्लिनरी लिंकेज जो है, लिंक आईवीसी विद अदर डिसिप्लिन्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि ज्योग्राफी में स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ रिवर इंडस एंड सरस्वती ऑन सिटी लोकेशन एंड ट्रेड रूट्स। हम लोग हिस्ट्री को अगर ज्योग्राफी से लिंक करेंगे तो इम्पैक्ट ऑन रिवर पढ़ेंगे, इंडस और सरस्वती का। ठीक है। रोल ऑफ क्लाइमेट इन सिविलाइजेशन डिक्लाइन, या ज्योग्राफी में इससे हम लोग इससे लिंक कर सकते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो वह सिविलाइजेशन पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है। इकोनॉमी में हम लोग अगर देखें तो इकोनॉमी में लिंक करेंगे कि जो ट्रेड प्रैक्टिस वहाँ पे थे अभी मॉडर्न सप्लाई चेन के रूप में काम करती है। बार्टर सिस्टम जो वहाँ पे थे अभी इंटरनेशनल ट्रेड विथ मेसोपोटामिया एंड ओमान, वह समझने की लिंक कर सकते हैं। सोशल एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस ड्रेनेज सिस्टम कि कैसे वो लोग प्लान करते थे, जो अभी मॉडर्न अर्बन प्लानिंग को इंस्पायर कर सकते हैं। मेटालर्जिकल प्रैक्टिस, यूज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज फॉर टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स, यह
वो लोग डेवलप कर चुके थे। एगालिटेरियन सोसाइटी थी, यूनिफॉर्म हाउसिंग वहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि कोई शार्प क्लास डिवाइड नहीं थे, पीसफुल सोसाइटी थी, ये सब वहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए रीजनल और साइट स्पेसिफिक फोकस रहेगा कि हड़प्पा में ग्रेनेडी सील्स और सीमेंट्री, मोहनजोदारो में ग्रेट बार, डांसिंग गर्ल, प्रिस्ट किंग स्टैचू और एडवांस ड्रेनेज, कालीबंगन में फायर अल्टार्स और जुती हुई खेती, धोलावेरा में स्टेप बेल्स रिजर्वायर, थ्री पार्ट सिटी डिवीजन, लोथल में डॉकयार्ड बेड मेकिंग, एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, राखीगढ़ी में लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, स्केल्टन्स विथ डीएनए एविडेंस कनेक्टिंग टू हड़प्पन टू मॉडर्न पॉपुलेशन। ठीक है, यह भी हमें राखीगढ़ी में मिलता है जो कि लार्जेस्ट साइट है इंडिया का। सुतकागोन दौर वेस्टर्न मोस्ट साइट, एविडेंस ऑफ मैरीटाइम ट्रेड, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न मोस्ट साइट, पोट्री रिमेन्स वहां पे मिलते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडीज अगर देखें तो अदर सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन और अदर सिविलाइजेशन मेंस के लिए ये हेल्पफुल रहेगा आंसर राइटिंग के लिए। तो फीचर्स, राइटिंग सिस्टम, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे वह अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट और ऑन सील्स, मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म थे और इजिप्ट में हायरीग्लोफाई थे। अर्बन प्लानिंग, ग्रिड सिस्टम और ड्रेनेज, यहाँ पे जिगुरेट्स और इरिगेशन कैनल्स थे और इजिप्ट में पिरामिड सिटीज और इरिगेशन थे। ट्रेड मेसोपोटामिया और ओमान में करते थे, मेसोपोटामिया इंडस और इजिप्ट में करते थे और इजिप्ट मेसोपोटामिया और इंडस में करते थे। ठीक है, तो इजिप्ट से यहाँ पे, मेसोपोटामिया यहाँ पे करते थे और यहाँ पे करते थे, मतलब एक दूसरे से सब करते थे। रिलीजन में मदर गॉडेस प्रोटोसिबा, यहाँ पे पॉलीसेस्टिक थे, यहाँ पे पॉलीसिदानी रा और ओरिसिस को मानते थे। ठीक है, एडवांस प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स के रिलेटेड में देखें तो यूनेस्को रिकॉग्नाइज किया है धोलावीरा को इसके वाटर कंजर्वेशन और अर्बन प्लानिंग के लिए फॉर मॉडर्न सस्टेनेबल सिटीज। क्वेश्चन है कि वाई धोलावीरा रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो वाटर कंजर्वेशन एंड अर्बन प्लानिंग फॉर मॉडर्न सस्टेनेबल सिटीज के लिए यूनेस्को ने धोलावीरा को शामिल किया है हेरिटेज में। सरस्वती रिवर डिबेट, links findings to current project like revival of Saraswati River. Use this for essay type questions in mains. Continuity in Indian culture, evidence of Harappan tradition in modern India society, जैसे कि use of bangles, terracotta art, etc. यह इंडियन कल्चर को दर्शाता है और उस समय भी यह यूज किया जाता था। ठीक है, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू कौन से एज को है, तो यह चालोथिक एज से मिलता है। हड़प्पन साइट्स एविडेंस जहां पे डॉकयार्ड मिलता है लोथल। मेंस क्वेश्चन देखे तो हाउ हड़प्पन अर्बन प्लानिंग कैन सर्व एज मॉडल फॉर मॉडर्न इंडियन सिटीज। आंसर, मेंशन आईवीएफ अर्बन प्लानिंग फीचर्स और उसमें ड्रेनेज, स्ट्रीट ग्रिड्स, वाटर मैनेजमेंट, ये सब कुछ उसमें देना है। रिलेवेंट इन एड्रेसिंग मॉडर्न अर्बन इश्यूज लाइक फ्लडिंग, सैनिटेशन और सस्टेनेबिलिटी, ये होगा। तो और फिर है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ हड़प्पन कल्चर ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी। 10 मार्क्स का है, तो इसमें हम लोग फोकस करेंगे टेराकोटा आर्ट्स, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर, रिलीजियस सिंबल, स्वास्तिक पीपल, बैंगल्स, ये सब हम लोग इस पे जो है आंसर में दे सकते हैं। रिवीजन में देखें विजुअल टूल्स, तो हम लोग इसका ग्रेट बाथ हड़प्पन सिटीज का लेआउट देखेंगे। जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो मेमोराइज कर लें। आंसर राइटिंग में शॉर्ट आंसर 5 मार्क्स का और एक डिस्क्रिप्टिव आंसर 10 मार्क्स का लिखेंगे। स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये सब लोग हम लोग चेक करेंगे। प्रीलिम्स एमसीक्यू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, करेक्ट आंसर और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम लोग ऑलरेडी उस पर देख चुके हैं। ठीक है, तो ये रहे डे 1 हम लोग कवर किए। ठीक है, तो डे 1 हम लोग ने कवर किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स हमने कैप्चर किया
हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट किए, एमसीक्यूज रिलेटेड मेंस आंसर्स हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो इसे एक बार फिर से देखें, स्लो करके देखें, आप चाहे तो नोट्स बना लें इसका। ठीक है, आई थिंक ये सफिशियंट होगा आईवीसी के लिए, ये टोटल वीडियो ये सफिशियंट होगा। ठीक है, डे 2 में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो डे 2 में हम लोग वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिटेल जो है करंट अफेयर्स में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो क्या है, उसमें एमसीक्यूज हम लोग करेंगे और मेंस के लिए आंसर, क्वेश्चंस आंसर उसमें करेंगे। ठीक है, तो ये डे 1 हम लोग ने किया और डे 1 हम लोग ने फुल्ली कवर्ड किया है। हम लोग ऐसे ही एक एक करके हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, जो कि मेक श्योर कि हम लोग आने वाले 7 महीने में फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, 71st बीपीएससी के लिए, और इस बार बीपीएससी पार। ठीक है, तो जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पे पढ़ते हैं फिर हम लोग वैदिक एज डे 2 में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।